हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 18 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा की गई तैयारियों में पुलिस चौकी, सीसीटीवी कैमरे, डोम पंडाल और भक्तों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं शामिल है। शाही संदल 22 जुलाई को ट्रस्ट कार्यालय से निकलेगा और दरगाह में चादरपोशी के साथ समर्पित होगा। हर रात मिलाद, तकरीर और अंतर्राष्ट्रीय कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तकलीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मैं अध्यक्ष यहाँ का चेयरमैन प्यारे ज़िया खान आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो ट्रस्ट में जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु और ज़ायरीनों के लिए जो अरेंजमेंट किया है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे इस बार 3 लाख स्क्वायर फीट का डोम का अरेंजमेंट हुआ है। तो जो जितने भी जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, बरसात से बचाने के लिए ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो खाने का जो अरेंजमेंट है वो सारे जितने भी लंगर है और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से जो लंगर चलता है तो ऐसे 25 लाख लोगों का खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और सबसे ख़ास बात इस बार ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जो लोगों के पर्स, मोबाइल जो चोरी जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति बार बार जो हमको लगता डाउट है या पुलिस को लगता डाउट है तो ऐसे आदमी पे नज़र रखने के लिए उसका इस्तेमाल हमारा अभी करने का हमारा चल रहा है। 1-2 लोगों से हमारी बातचीत चालू है। उसका हमने एक ये लिया अभी पंढरपुर यात्रा में भी शायद उसका अरेंजमेंट हुआ है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए स्पेशल 6 ट्रेनें चलाई जा रही है। हमारे यहाँ के ट्रस्ट के कुछ अधिकारी थे वो वहाँ पे जाके इनसे DRM साहब से मिले और स्पेशल जो ट्रेनें हैं उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान लिया। तो 6 ट्रेनें स्पेशल चल रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह में जो उर्स चलेगा उस दरमियान वो ट्रेनें चलेंगी। तो ऐसे काफ़ी सारे अगर आप देखें तो अरेंजमेंट किया और इस बार काफ़ी सारे बाहर के लोगों से को बुलवाया गया लाइटिंग्स के लिए और बहुत अच्छा साज सज्जा यानी किया गया। और इस बार बड़े बड़े कव्वाल आने वाले हैं। इस बार हर बार की तरह इस बार भी थोड़े नए, हर बार हम सोच रहे हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से कुछ हर बार नया दे। और इस बार मेले का अरेंजमेंट भी अगर आप देखो तो कुछ नया है, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी कि हर बार के जैसे हमारी कोशिश ट्रस्ट की ये रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको कुछ ना कुछ नया लगे या कुछ ना कुछ नया दिखे। और सबसे ख़ास बात यह है कि जितने भी जो आने वाले ज़ायरीन हैं श्रद्धालु उनके सेफ्टी का जो ट्रस्ट ने अरेंजमेंट किया है वो सबसे अहम है। क्योंकि यहाँ क्या होता था कि कई लोगों के जो मोबाइल है वो चोरी जाते थे, पर्स चोरी जाते थे। तो ऐसा हमने मेरे वाइस प्रेसिडेंट है श्री फारूक बावला जी, इनके थ्रू हम लोग वो कर रहे हैं कि ये उसका अरेंजमेंट इनके पास दिया गया है कि भाई जितने भी लॉकर्स है लॉकर्स बनाए जाए और जो भी ज़ायरीन दरगाह में ज़ियारत के लिए जाता है वो पहले अपना पर्स और मोबाइल वहाँ पे रखे, उसके बाद ज़ियारत करने जाए, ज़ियारत से आने के बाद वो अपना मोबाइल और पर्स अच्छे से लेके जाए। तो जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनके साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या उनके अंदर नाराज़गी ना हो उसका हमने पूरा ध्यान रखा है। और समस्या होती थी, मैं आपको बताना चाहता था, सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या थी यहाँ बाथरूम की थी। तो इस बार हमने हमारे जो इमरान ताजी जो है वो उस चीज़ को देख रहे हैं तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि पुणे और मुंबई से रेडीमेड हमने टॉयलेट मंगवाए हैं कि जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। देखिए हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना हम अच्छे से अच्छा हमारा बेस्ट देते हैं कि क्या हम अच्छा कर सकते, फिर भी इतने लोगों के लिए अरेंजमेंट करना उसमें कुछ ना कुछ भूल चूक होती है। चौथी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ के पुलिस प्रशासन का इस बार पूरा फोकस ताजबाग पर है कि आने वाले श्रद्धालुओं और जितने भी ज़ायरीन हैं उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उनका मोबाइल, पर्स कुछ चोरी ना हो। और इस बार पुलिस ने स्पेशल फर्स्ट टाइम ऐसा एक नोटिस निकाला है जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी कि कोई भी दरगाह के 200-300 मीटर के अंदर, 400 मीटर के अंदर कोई भी वाहन या कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर दरगाह प्रमाइसेस में नहीं देखेंगे। और उसकी कमान हमारे रविंद्र सिंगल जी ने मतानी साहब जो ट्रैफिक को हेड कर रहे हैं उनको दी है।
तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट है। पुलिस का भी इस बार सहयोग ज़्यादा है। हमारे रेड्डी साहब भी आए हैं इस बार। तो कुछ लोग जो ऐसे जिनको जैसे सीपी साहब को भी अगर आप देखोगे तो 1 या 2 मेले का अनुभव है, और श्री रेड्डी जी है, और बहुत सारे जो पुलिस वाले जिनका ट्रांसफ़र हो गया था तो हमारे बोलने पे उन्होंने उनको वापस से यहाँ पे ताजबाग में उर्स के लिए मुहैया करवा दिया। तो ये सब यहाँ के अरेंजमेंट है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। प्रोग्राम के बारे में हमारे जो सेक्रेटरी है ताज अहमद राजा, यानी उर्स कब 18 तारीख से चालू हो रहा है और 29 को ख़त्म हो रहा है, तो उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको क्या क्या प्रोग्राम है ये सब बताएंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो सेवादार है, कितने सेवादार को जो है कर्तव्य में लगाया जाएगा और किस प्रकार से उनको जो है व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना कर्तव्य निभाने का मौका दिया जाए? देखिए, सेवादार तो काफ़ी सारे होते हैं। एक तो ट्रस्ट के 128 सेवादार हैं। उसके बाद जो अलग अलग तंजीमें हैं, जैसा ताज का लंगर हो गया, खिदमत फाउंडेशन हो गया, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं जो यहाँ काम करती, जिनके 100-100, 200 लोग रात दिन यहाँ पे सेवा देते। और आपको सबसे ख़ास बात ये बता दूँ कि इस बार 4 जो हॉस्पिटल का हम छोटे छोटे दवाखानों का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आने वाले ज़ायरीनों को कुछ भी यानी बीमारी से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई तो उनको चारों ओर, एक तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का ही अस्पताल है, उसके बाद एक अस्पताल और छोटा सा यहाँ बना रहे, एनएमसी का तो रहेगा ही, उसके बाद एक अस्पताल और छोटा सा जो है वो दरगाह के अंदर, दरगाह प्रोमाइसेस में। तो ऐसे 3-4 अस्पताल बना रहे कि किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो।